ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, जो शिक्षाएं हैं, वो उस बात पर है जो हमारा लक्ष्य है। बाबा चाहता है कि हम बच्चे सदा खुश रहें, और हम भी बाबा के पास इसीलिए आते हैं कि हम सदा खुश रह सकें। लेकिन फिर हम कई सारी बातों में फंस करके जो हमारा एम है उसको भूल जाते हैं। और बाबा बहुत सिंपल युक्तियाँ बताता है, विधियाँ बताता है कि अगर उसको हम प्रैक्टिस करें तो हम सदा खुश रह सकते हैं। तो आज जब बाबा बच्चों को देख रहा है, सभा को देख रहा है, तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण करने वाले बच्चों को देख रहा है, और हर एक के मस्तक पर स्नेह और सहयोग की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। पहला पैराग्राफ हमेशा वंडरफुल होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और बाबा की दृष्टि हमारे ओरिजिनल स्वरूप के ऊपर, हमारी विशेषताओं के ऊपर पड़ती है। और जो बाबा देख रहा होता है, बाबा सुनाता है कि आज बाबा बच्चों के मस्तक पर स्नेह और सहयोग की रेखाएं देख रहा है, और हर एक दिल से क्या कहता है, मेरा बाबा। तो बाबा भी दिल से कहता है कि मेरे अति प्रिय सिखे लदे लाडले बच्चे, क्योंकि एक एक बच्चा जो बाबा का है वो खोटों में कोई है, विशेष है, क्योंकि उसने कम से कम बाबा को तो पहचाना। तो बाबा ने कहा हर बच्चा जैसे खुशी में डांस कर रहा है, हर बच्चा इस समय। और कभी कभी जब बाप दादा मिलन होता है तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए। सभा में हर आत्मा इतनी संतुष्ट होती है, इतनी स्नेह में समाई हुई होती है, उसके चेहरे पर इतना खुशनुमा चेहरा होता है। लेकिन बाबा क्या चाहता है कि हमारी ये जो खुशी है वो सदा रहे। जो शब्द बाबा को पसंद है, जो शब्द बाबा अंडरलाइन कराता है, वो है सदा, कभी कभी नहीं। और बाबा देखता है कि हमारी खुशी कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी कम, लेकिन ये सदा कैसे हो। और क्योंकि इस समय विश्व को भी इसी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हम भी बाबा के पास आए थे तो हमें भी तो यही चाहिए था ना, प्यार चाहिए था, खुशी चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी। बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं को भी यही चाहिए। अभी ये सेवा करने का समय है कि विश्व की आत्माएं जब आपके पास आती हैं, कोई निराश है, कोई उदास है, कोई भटक रही है, लेकिन आपके पास आने से उनको थोड़ी सी खुशी का अनुभव हो, चाहे आपके दो बोल के द्वारा, चाहे आपकी दृष्टि के द्वारा, चाहे आपके वृत्ति के द्वारा, चाहे आपके संग के द्वारा। आपके संग में आने से उनको सच्ची खुशी का अनुभव हो। अब ये समझना है कि खुशी क्या है, क्योंकि आप देखें कई लोग सारा जीवन बिता देते हैं खुशी को ढूंढने में, और फिर भी वो समझ नहीं पाते कि सच्ची खुशी क्या है, जो बाबा हमें बहुत सरल रीति से समझाता है। तो लोगों की जो खुशी है वो बहुत प्रकार के आधारों पर है। इसलिए बाबा ने कहा देखो कितना खर्चा करते हैं, मनोरंजन के लिए कितना खर्चा करते हैं। उनको जो खुशी है उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई स्टिमुलेंट चाहिए, चाहे वो छोटा सा भी आधार हो सकता है। हमने नई ड्रेस खरीदी, किसी बच्चे को अच्छे मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा खाने के लिए हम कहीं गए, अच्छा घूमने के लिए गए, फिर ये हमारा और बढ़ता जाता है। अच्छी जॉब चाहिए, फिर उसमें कुछ अच्छा काम करें तो रेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। और हर बार जब हमें वो चीज़ मिलती है जो टेम्पररी साधन है, टेम्पररी आधार है, जब वो मिलता है तो हमें अल्पकाल की खुशी मिलती है। पर इसमें जो चीज़ बहुत डेंजरस है, जो समझने की है, जो नहीं समझ पाते, कि जब हम किसी आधार से खुशी लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि सब आधार टूटने ही है, वो टेम्पररी है। जब आधार ही टेम्पररी है तो उससे मिलने वाली खुशी भी टेम्पररी है। तो जब वो आधार टूटेगा, समझो नौकरी छूट गई, आपको सफलता नहीं मिली, आपको अवार्ड नहीं मिला, जिस भी आधार पर हमारी खुशी डिपेंडेंट थी, वो आधार अगर टूट गया, वो आधार अगर छूट गया तो भी खुशी जाएंगी। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम आधारों से खुशी लेते हैं तो हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। जैसे एडिक्शंस के साथ क्या होता है, आप अल्कोहल है, सिगरेट है, जो चीज़ आपको आज जितना सुख देती है, खुशी देती है, रिलैक्सेशन फील कराती है, वो कल नहीं कराएंगे। इसलिए हमेशा कोई एक सिगरेट से शुरू करता करता फिर चेन स्मोकर बन जाता है। कोई कभी कभी एक ड्रिंक लेता लेता फिर अल्कोहलिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेम प्राप्ति करने के लिए, सेम खुशी के लिए आपको उसकी डोजेस बढ़ानी पड़ेंगी।
फिर इच्छाएं बढ़ती हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर आप आधार से खुशी ले रहे हैं तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। और फिर इच्छाएं ऐसी चीज़ हैं जो बाबा कहते हैं अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि उस इच्छाओं से आपकी खुशी जुड़ी हुई है। तो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, गलत भी करेंगे, अनएथिकल भी हो जाएंगे, अपनी वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने रिश्तों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा खुशी वहाँ पर है। जब वो मिल जाएगा, वो व्यक्ति भी हो सकता है, साधन भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, नाम मान शान भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर से मिलने वाली चीज़ है। तो मृत तृष्णा का जीवन हो जाता है। हम भागते रहते हैं, अल्पकाल के लिए मिलती भी है, लेकिन फिर प्यास और बढ़ जाती है, फिर और भागते हैं, भागते भागते कई बार ऐसे ही जीवन पूरी हो जाती है। तो जो उनों की खुशी है, दुनिया की खुशी है, वो अल्पकाल के साधन पर है, और हमारी जो खुशी है साधना के आधार पर है। साधना माना हमने समझा खुशी का सागर कौन है, शक्तियों का सागर कौन है, प्यार का सागर कौन है, उसके साथ रिश्ता जोड़ा, सर्व संबंध जोड़े और उससे सर्व प्राप्तियां करी। और जो आत्मा जितनी भरपूर होगी, उतनी प्रसन्न होगी, उतनी संतुष्ट होगी, क्योंकि खुशी तो मन की स्थिति है। तो मन अगर श्रेष्ठ है, मन में उठने वाला हर संकल्प अगर श्रेष्ठ है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, तो वो आत्मा हर समय खुश रहती है। इसलिए हमने संसार में देखा है ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ है तो भी वो मिजरेबल है, खुश नहीं है। और हम संसार में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। माना खुशी का जो हम अक्वायर करते हैं उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, पर ये चीज़ उनको पता ही नहीं है। तो सारा जीवन एक के बाद अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी पोजीशन है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पार्टनर है, उसी के अंदर चली जाती है। जो जीवन की यात्रा खुशी से करनी थी, खुशी को फाउंडेशन बनाकर सब कुछ करना था, वो हमने यात्रा से खुशी लेना शुरू कर दिया कि कुछ मिलेगा तो खुशी आएंगी। जो आई लेकिन वो टेम्प्ररी थी, अल्पकाल की थी। तो बाबा ने कहा जैसे उनके आधार टूटते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, भटकने लगते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपकी खुशी जो है वो साधना पर है। देखते हैं कि इनके पास तो टेम्प्ररी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी कितने खुश हैं। तो वो खुशी किस आधार पर है? सच्ची खुशी है, साधना के आधार पर है, सर्व संबंध बाबा से जोड़े उस आधार पर है। हमारी खुशी का आधार है मन मना भव। मन को जितना बाबा में लगाते हैं उतनी प्राप्तियां होती है, उतनी आत्मा प्रसन्न और संतुष्ट रहती है। तो हमारे संपर्क में आने से भी उनको खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि हमने अंदर काम किया ना। तो चाहे हमने 2 बोल बोले, वो भी उनके अंदर आशा लेकर आएंगे ना। जैसे 2 बोल ये भी हो सकते हैं, नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छा सोचें, आप सच्चाई से चले, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई बहुत बीमार हो, लेकिन डॉक्टर कहता है ना नहीं बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कैसे उस आत्मा के अंदर आशा आ जाती है। निराश आत्मा के अंदर भी आशा की किरण उठती है कि डॉक्टर ने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 2 बोल हमारे न कई बार सिर्फ इतना ही होते हैं। हम किसी की पूरी कहानी बैठकर सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, रहम से सुनते हैं। हमें भी पता होता है किसी का पुराना हिसाब किताब है, लेकिन हम इतना ही कह देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। दिल से, भावना से आप अच्छा सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। तो वो भी उनको अच्छा सोचने की जैसे एक ताकत मिलती है। हमारी दृष्टि, अब हमारी जो दृष्टि है वो उनकी कमी को नहीं देखती। आते हैं कोई बात अपनी का तरफ कहते हैं तो उनकी कमियों से हट करके हम उनके विशेषताओं को देखने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ भी उनको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है कि उनमें उमंग उत्साह आ जाता है। हमारी वृत्ति में शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, किसी का गलत हो, किसी का अकल्याण हो, किसी का नुकसान हो, अच्छा हुआ इसने गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ, इसको सबक मिला, नहीं, ये भगवान के बच्चों की वृत्ति नहीं है। गलत के साथ गलत हुआ तो भी भगवान के बच्चों की वृत्ति होगी, ये भी अपने हिसाब किताब को शक्तिशाली स्थिति से पार कर ले, ये भी इसका भी कल्याण हो, ये भी बाप से मिले, वर्षे का अधिकारी बने। हमारी भावना हर आत्मा के प्रति शुभ होगी। कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं। तो चाहे दृष्टि है, चाहे वृत्ति है, चाहे 2 बोल है, चाहे वाइब्रेशन है, उस आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। और फिर वो कहेंगे कि अच्छा, खुशी तो परमात्मा के बच्चों से ही मिल सकती है। फिर उसको विश्वास होगा कि
इन्हों के पास सच्ची खुशी है, इनको पढ़ाने वाला भगवान है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सूरत से, सीरत से, वृत्ति से, दृष्टि से जब रचना सुंदर होती है तो रचता के तरफ तो ध्यान जाता ही। तो ये बाबा की आश है कि हम खुश रहें। आप देखो कितनी बड़ी ये सेवा है। हमें लगता है ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, पर सबसे बड़ी सेवा है खुश रहना। क्योंकि खुश भी वो ही रह सकता है जो गुणवान और शक्तिशाली है। सब खुश नहीं रह सकते, क्योंकि खुश रहने के लिए भी आपको धैर्यता भी चाहिए, नम्रता भी चाहिए, सहन शक्ति भी चाहिए, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति भी चाहिए, एकाग्रता की शक्ति भी चाहिए। तो जो जितना शक्तिशाली होगा और जो जितना गुणवान होगा वो उतना ज़्यादा खुश रह सकेगा, वो उतना ज़्यादा औरों की सेवा के निमित्त बनेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्राह्मण बनकर के भी अगर खुश नहीं है तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। बाबा तो विश्व को चैलेंज करना चाहता है कि अगर खुशनुमा बच्चे देखने हैं तो बाबा के सेंटर पर जाकर के देखो, तो बच्चे सदा खुश रहते हैं। और आपको पता है कि हम कितना भी एम रखें, कितनी भी कोशिश करें, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जब बाबा ने ये प्रश्न पूछा तो सब हंसने लगे, क्योंकि आज की मुरली में बहुत सुंदर फ्लो है। ये मुरली पढ़नी भी चाहिए, बहुत सुंदर लिंक है, कैसे बाबा एक बात से दूसरी बात पर लेकर जाता है। तो बाबा ने कहा सब हंसने लगे, क्योंकि जानते तो हैं कि कभी कभी उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि माया के दास बन जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया बहुत बहुरूपी है। बाबा ने कहा था माया का बहुत बड़ा दुकान है, उस दुकान को पहचानना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा दुकान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, फिर उनके बाल बच्चे, रूठना, विड्रॉ करना, खाना नहीं खाना, चलन से पता चल जाएगा इसको क्रोध है, या इच्छाएं बहुत होना, अभिमान, अपमान, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर इतनी लंबी लिस्ट भी याद नहीं रहती, मैं कई बार सोचती हूँ ये तो माया के तो बहुत बहुरूप हैं, पर एक तरीका फाइंड आउट करने का है जो बहुत सुंदर एक व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे माया कमज़ोर संकल्प है। तो कोई भी विकार होगा, कोई भी पुराना संस्कार होगा, उससे जन्म किसको मिलेगा? कमज़ोर संकल्प। और अगर कमज़ोर संकल्प भी पकड़ में नहीं आए तो कमज़ोर संकल्प बहुत कम समय में हमारी खुशी को गायब कर देता है। जैसे आपको बीमारी समझ में नहीं आ रही पर दर्द तो समझ में आता है ना। आपको ये तो पता चलता है ना कि शरीर में दर्द हो रहा है तो कोई बीमारी है, फिर आप टेस्ट कराएंगे, डायग्नोस करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्द वो एक सिग्नल होता है कि कोई बीमारी है। ऐसे ही अगर हम खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशी हमारी ओरिजिनल नेचर है, नेचुरल नेचर है, सॉरी, और अगर हम खुश नहीं हैं तो ये वो साइन है, ये वो साइन है कि माया ने बुद्धि के ऊपर अटैक किया है। फिर साइलेंस में बैठ करके परखना चाहिए कौन सा विकार है। बाबा ने कहा जैसे माया बहुरूपों में आती है, आप भी बहुरूपी बन करके माया को परखो। जैसे ज्ञान का इतना विस्तार है तो समझ लिया ना ज्ञान के विस्तार को, ऐसे माया के विस्तार को भी समझो। अब हम साइलेंस में बैठे, हमें पता लगा खुशी नहीं है, अब हम अपने संकल्पों को देखना शुरू करें न्यारे होकर, जिसको हम कहेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वनिरीक्षण। फिर हमें अपना संकल्प पकड़ में आता है, अच्छा मैं किसी के पार्ट को देखकर अपनी तुलना कर रहा हूँ। जैसे हमने किसी के लिए कहा हर चांस इसको ही मिलता है, हमेशा इसको ही आगे बढ़ाते हैं, इसको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब इसकी महिमा करते हैं, समझो ये संकल्प चल रहे हैं, तो खुशी तो गायब हो जाएंगी। अब खुशी गायब हुई, फिर हमने साइलेंस में बैठ कर के संकल्पों को स्टडी किया, फिर हमें रियलाइज़ होता है अच्छा ये कंपैरिजन वाले, तुलना वाले संस्कार जो माया का है उसका अटैक हुआ है। अच्छा कभी कभी संकल्प हो जाते हैं ये ऐसा क्यों करता है, इतनी बार तो समझाया, इसको समझ में क्यों नहीं आता, ये काम ठीक से क्यों नहीं करता, मैं तो बोल बोल कर थक गया, अब ये व्यर्थ चल रहा है। खुशी गायब होगी, फिर बैठेंगे साइलेंस में, संकल्पों को पकड़ेंगे, पता चला अच्छा मेरे ऊपर क्रोध के भूत का अटैक हुआ है। तो बहुरूपी माया को बहुरूपी बन करके परखना है। जब अपने टाइटल याद रहेंगे कि मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं रूहानी खुशबूदार फूल हूँ, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के संतान हूँ, तो जो मैं हूँ, जैसे हमें पता होता है ना ये बॉडी का नॉर्मल है, हमें पता है 98.7 नॉर्मल है, इससे ऊपर नीचे हुआ तो फीवर है,
कहीं दांत में दर्द है मना कैविटी होगी, कहीं पैर में दर्द है तो हम चेकअप तो कराते हैं ना जा कर के, दर्द है। ऐसे ही मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो खुशी है, प्रेम है, शांति है, खुशबूदार फूल है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के संतान है, नशे वाली जीवन है। खुशनुमा चेहरा हमारा सदा होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो पता चलता है कोई बीमारी है, माया की कोई तो बीमारी है, तो उसको परखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा ने कहा वैसे तो माया कुछ भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। अब आप देखो बाबा मुरली में माया के भिन्न भिन्न रूप कहता है। कभी कहता है चूहा है, कभी कहता है बिल्ली है, कभी कहता है कुत्ता है, कभी कहता है शेर है, पेपर टाइगर है, अजगर मगरमच्छ पे कहता है। क्यों? अब मरी हुई चींटी से तो हमें डर नहीं लगेगा, चलो मरी हुई चींटी हम हाथ से पकड़ के फेंक देंगे। चींटी से भी डर नहीं लगेगा, चींटी को भी हम क्या करते हैं, हमें मारना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। चींटी आई टक क्या मर गई, मर जाती है। लेकिन अगर वो कमज़ोर संकल्प, माना माया कमज़ोर संकल्प है, पहला दूसरा संकल्प चींटी है, वहीं पर आपने ब्रेक लगाई, फुल स्टॉप लगाया, अपने को समझाया, सेल्फ काउंसलिंग करी, जैसे दूसरों को समझाते हैं जाने दो, लेट गो, छोड़ो, इसको पकड़ो नहीं, ऐसे अपने साथ बात करी, मैं कौन हूँ, किसके संतान हूँ, क्यों पकड़ा हुआ है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो चींटी वहीं मर जाती है। पर अगर आपने नहीं ध्यान दिया और ये काम नहीं किया, उसको परखा नहीं, तो वो चींटी को चूहा बनने में देर नहीं लगती। फिर वो अंदर ही अंदर चूहा क्या करता है, फूंक करके काटता है, काट भी जाता है, जख्म भी कर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम उस व्यर्थ सोचने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि माया का हमारे ऊपर अटैक हो गया है। फिर वो कब बिल्ली बन जाए। अब बिल्ली को थोड़ी ना मारा जाता है, कुत्ते को थोड़ी ना मारेंगे, शेर को थोड़ी ना मारेंगे, और मगरमच्छ तो कच्चा ही खा जाएगा। तब तक माना वो बात का इतना साइज बड़ा हो गया है कि इतने हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, इतनी माया प्रबल हो जाती है कि हम उसके ऊपर जीत ही नहीं प्राप्त कर पाते। 2-3 दिन व्यर्थ चल जाता है तो हम इतने निराश, इतने उदास, इतने परेशान हो जाते हैं, अपने ही व्यर्थ के साथ युद्ध करते करते इतने थक जाते हैं। फिर कहते हैं बाबा बचाओ ना, इस माया को भगाओ ना, हम तो थक गए। क्यों? जब वो माया चींटी थी तो उसको ख़त्म नहीं किया। जब माया कुत्ता बिल्ली थी उससे भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकते थे। अब जब माया मगरमच्छ का रूप ले लेती है तो वो क्या करेगी, तो वो कच्चा ही खा जाएंगे। इसलिए बाबा तो यही चाहता है कि बाबा का हर बच्चा कैसा हो, खुशनुमा चेहरा। क्योंकि चेहरा क्या है, चेहरा मन का ही तो प्रत्यक्ष स्वरूप है ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मन की स्थिति है वो हमारे चेहरे से दिखाई देती है। तो अगर हम कहते हैं खुशनुमा चेहरा, माना हमारे मन में उठने वाला हर संकल्प जो है वो श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने कहा खुश नसीब के नशे में रहो। नसीब, कैसे नसीब बनता है? कर्म से। अब जो खुश होगा उसके हर कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ। कोई अगर गड़बड़ भी करेगा तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो ना। किसी से कोई गलती भी होगी तो कहेगा जाने दो। मूड खराब होगा तो छोटी बात को बड़ा बनाएगा, मूड ठीक होगा तो बड़ी बात को भी छोटा बनाएगा। तो अगर खुश होंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म योगी होंगे, तो ऑटोमेटिकली भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा। तो खुश नसीबी के नशे में रहेंगे, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त। अब खुशी की खुराक क्या है? ज्ञान योग। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते खुश रहना है, खुश रहना है। वही खुश रह सकता है जो रोज़ ज्ञान का चिंतन करता है, ज्ञान सुनता है, चिंतन करता है, उसको अपने जीवन में लाने की प्रैक्टिस करता है। ज्ञानी योगी ही खुशनुमा जीवन जी सकता है। बिना खुराक खाए तो आपकी हेल्दी बॉडी हो नहीं सकती। ऐसे हेल्दी माइंड चाहिए, सोल पावर चाहिए, तो ज्ञान योग तो बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा ऐसे खुशनुमा चेहरा हो, खुश नसीबी का नशा हो, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त हो और खुशी के खजाने से संपन्न। अब खजाना किसी के पास हो तो वो क्या करेगा? खजाना जिसके पास भरा हुआ है वो तो दान करेगा। अखुट खजाना है तो दान करेगा। और ये तो दान भी ऐसा है कि जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे आप खुशी का अगर दान करेंगे, किसी से खुशी से बात करेंगे, तो पहले तो वो खुशी मुझे मिलेंगे ना। जैसे कोई क्रोध का दान करता है, गरम कोयला आपको किसी पर फेंकना है तो आपका हाथ पहले जलता है। ठंडा पानी आपको किसी को देना है तो पहले उसकी शीतलता आपके हाथ को मिलेंगी। ऐसे अगर ठंड, माना हमने प्यार से किसी से बात करी,
तो वो संकल्प पहले हम क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे, रेडिएट करेंगे, तो पहले मुझे मिलेगा, फिर उनको मिलेगा, फिर उनके से दिल की दुआएं निकलेंगी जो मेरी खुशी को ऐड करेंगी। तो बाबा ने कहा इतना अखुट खजाना हो जो दान भी कर सके, क्योंकि जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। तो आज बाबा ने कहा अच्छा इजी काम करो। कभी कभी बाबा कहता है इजी काम करो। एक लक्ष्य, मुझे सदा खुश रहना है, इसको लक्ष्य बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनके ऊपर जीत प्राप्त करनी है, चाहे किसी दूसरे के पुराने स्वभाव संस्कार हैं, चाहे वायुमंडल से कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रकृति की बात आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे बातों के प्रभाव में न आकर के सदा खुश रहना है। तो सदा खुश व्यक्ति वो नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। सदा खुश व्यक्ति वो नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ ठीक है। सदा खुश व्यक्ति वो है जब कुछ भी ठीक नहीं है तो वो उसके प्रभाव से परे है। कुछ नहीं भी ठीक है तो वो चीज़ उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। चाहे कोई परेशान करने की कोशिश करता है पर वो होता नहीं है, चाहे कोई अपमान करने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बात को, उस दुख को स्वीकार नहीं करता, उससे अपने को आइडेंटिफाई नहीं करता, अपने मन चित्त में उसको रिपीट कर करके दुख क्रिएट ही नहीं करता है, तो वो डिसाइड करता है कि बात आएंगे और बात चली जाएंगी पर मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। अब वह कहता है बात आएंगी, बात चली जाएंगी पर मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। अब इसके लिए जो विधि बाबा ने बताई इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। बाबा ने कहा इसके लिए साक्षीपन के तख्त पर बैठ जाओ। हर सीन को कैसे देखो, साक्षी होकर के देखो। जो साक्षीपन की सीट पर सेट होता है वो कभी अपसेट नहीं होता। लेकिन साक्षी और किनारा करने में अंतर है। किनारा करना होता है, हम परिस्थिति से किनारा करते हैं, हम व्यक्ति से किनारा करते हैं, माना हम उस चीज़ को छोड़कर चले जाते हैं, विड्रॉ करते हैं। पर बाबा किनारा करने के लिए नहीं कह रहा है, बाबा डिटैच होने के लिए कह रहा है। न्यारा, साक्षी, माना व्यक्ति सामने है लेकिन उसके पुराने संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। वो गुस्सा कर रहा है लेकिन उसके गुस्से का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। तो उसकी जो नेगेटिविटी है, जो हलचल है, जो पुरानापन है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। बाकी व्यक्ति से तो किनारा नहीं कर सकते, हो सकता है वो अपना परिवार का ही सदस्य है। परिस्थिति से भी हम किनारा नहीं कर सकते, परिस्थिति का तो हमें सामना करना है। तो साक्षी होंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। साक्षी व्यक्ति फिर सही निर्णय लेकर के अच्छा अब मुझे क्या करना है। पर लेकिन बाबा ने जो कहा कि 2 शब्द ज़रूरी हैं, साक्षी भी और साथी भी। और जो इस मुरली से मुझे लाइन टच हो गई, हमें लगता है हम साक्षी होंगे तो बाबा को साथी बना सकेंगे, पर बाबा ने कहा नहीं, आप बाबा के साथ होंगे तो साक्षीपन की सीट पर सेट हो सकेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो एफर्ट करना है वो साक्षी बनने से ज़्यादा बाबा को साथी बनाने का करना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहने का करना है। साक्षीपन की कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ये एक नेचुरल स्टेज आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डिटैचमेंट एक नेचुरल स्टेज है जब आप बहुत ज़्यादा बाबा के साथ कंबाइंड हैं। और मुझे याद आता है एक बार किसी ने सुनाया, मैंने देखा नहीं पर सुनाया कि प्रकाश मणि दादी कहीं बैठी थी, उनके साथ एक और बहन बैठी थी। फिर वहाँ पर एक दूसरी बहन आई जो बहुत गुस्से में थी, तो उसने दादी के सामने बहुत कुछ गलत गलत बोला। दादी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा निर्णय क्यों लिया, उसको ऐसे क्यों बोला, बहुत कुछ उसने बोला। दादी सुनती रही पर दादी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो सब कुछ बोल करके, जो कुछ उसके मन में था सब कह करके चली गई। तो दादी के बाजू में जो बहन बैठी थी उसने कहा दादी उसने इतना सब कुछ आपको बोला, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो दादी कहती दादी ने तो कुछ सुना ही नहीं। तो कहा दादी आपने सुना नहीं, आप यहीं तो बैठे हुए थे। दादी ने कहा हाँ मेरा तन यहाँ बैठा था पर मैं तो बाबा के पास चली गई थी। मैंने बाबा को कहा बाबा इस आत्मा को जो मेरे से देना है, मेरे से इस आत्मा को जो चाहिए आप दे देना। तो मेरे द्वारा जो इस आत्मा को चाहिए वो आप मेरे द्वारा इसको दिला देना। तो कहा मुट्ठी मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो बाबा के पास थी। अब दादियाँ बहुत ही सहज भाव से प्रैक्टिस कर रही थी साथी और साक्षी। क्योंकि बाबा के साथ थी तो उस सीन का प्रभाव नहीं पड़ा।
सीन का प्रभाव भी नहीं पड़ा, लेकिन जो उस आत्मा को चाहिए वो भी ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि हम तो निमित्त है ना। तो बाबा हमारे द्वारा जिसको जो चाहिए वो दे देता है। इसलिए बाबा कहता है न्यारा और प्यारा। अगर बाबा को साथी बनाया तो हम सीन में साक्षी रह सकते हैं, और हमारे द्वारा उस आत्मा को जो प्यार चाहिए, जो शुभ भावना चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो उस आत्मा को मिल पाती है कि वो आत्मा भी अपने व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सके। कितना सुंदर ये है। पर बाबा ने कहा, बाबा तो कई बार देखता है कि परिस्थिति आती है और आप उसको सामना करने में ऐसे बिजी हो जाते हो कि साथी को भूल जाते हो। हर एक कहेगा बाबा मेरा साथी है, कोई नहीं कहता तेरा साथी है, लेकिन उस समय उसके साथ को यूज़ ही नहीं करते। भगवान जो सर्वशक्तिवान है उसकी शक्तियों को यूज़ ही नहीं करते और युद्ध में समय वेस्ट कर देते हो। और आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई साथी भी होगा ना, बाबा तो साथी है निराकार, लेकिन साकार में भी कोई साथी होगा जिसको दिख रहा होता है कि हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। वो हमें थोड़ा सा गाइड करने की भी कोशिश करता है, छोड़ो ना, छोड़ना, क्या बात है, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो हम उसको भी चुप कराते हैं, आप चुप रहो, मुझे ना अभी आपसे शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब आपसे गाइडेंस की ज़रूरत होगी ना तो मैं पूछ लूँगा। तो मन माया का इतना वार हो जाता है कि कोई हमें मदद भी देना चाहे, कोई हमें थोड़ी सी संजीवनी बूटी भी देना चाहे, हम उसको भी चुप करा देते हैं। तो हम बाबा को भी चुप करा देते हैं, वरना बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर बाबा साक्षी हो जाता है। बाबा जिसके साथ संगम युग में साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम साक्षी नहीं होते तो फिर बाबा साक्षी हो जाता है। हम आने वाली परिस्थिति को खेल के रूप में नहीं देखते, तो बाबा फिर हमारा खेल देखता है कि देखो ये क्या करते हैं, कैसे खेल में ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे खेल तो खुशी के लिए खेला जाता है ना, पर आप दुनिया में देखो जब कोई खेल से बहुत अटैच हो जाए, प्रोफेशनल प्लेयर हो जाए, 12-12 18 घंटे उस खेल को दे, फिर तो उस खेल में उसकी इतनी बुद्धि जाती है, अटैचमेंट हो जाती है कि उस खेल से उसको दुख भी मिलता है तो खुशी भी मिलती है। खुद ही कहते हैं हार होती है तो हमें बहुत हर्ट होता है। तो वो खेल तो खुशी के लिए था, मनोरंजन के लिए था, पर उस खेल में जब फंस जाते हैं तो वो खेल खुशी का भी आधार बन जाता है, वो खेल दुख का भी आधार बन जाता है। तो बाबा भी कहता है साक्षीपन की सीट पर सेट होकर खेल को देखो, बाबा के साथ रहो, ये तख्त छोड़ो नहीं। क्योंकि बाबा तो चाहता है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने, माना विश्व के तख्त पर बैठे। पर विश्व के तख्त पर कौन बैठेगा? जो यहाँ पर तख्त पर बैठेगा, जो साक्षीपन के तख्त पर बैठेगा, खुशी के तख्त पर बैठेगा, लंबा समय बैठेगा। जैसे वहाँ भी राजा तब तख्त पर बैठेगा तो कैसा राजा आपको अच्छा लगेगा? बाबा ने कहा ऑफिशियल, सीरियस, क्रोधी नहीं। राजा तो जो स्वमान की सीट पर हो, खुश हो, और वहाँ तो राजा क्या कर सकता है? बैठ सकता है और उतर सकता है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने कहा आपको सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहना है, चाहे खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि पेपर अचानक आएगा। आप सो रहे हैं तो अचानक कोई परिस्थिति आ सकती है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, भूचाल आ सकता है, आग लग सकती है। आप बहुत आराम से काम कर रहे हैं, कोई गुस्से में आकर के आपको डांट सकता है, अपमान कर सकता है। कभी कभी तो अपने ही पुराने संस्कार एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए हम तख्त से उतर नहीं सकते, हम इसमें अलबेले नहीं हो सकते, अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा जितना लंबा समय यहाँ तख्त पर बैठेंगे उतना लंबा समय वहाँ तख्त पर बैठेंगे। और ये तख्त ऐसा है कि एक बार आप तख्त पर बैठ गए तो फिर कोई भी परिस्थिति आप पर वार नहीं कर सकते। वो परेशानी नीचे रह जाएंगे, आप तख्त के ऊपर हो जाएंगे। ये भी बहुत सुंदर बात थी कि बाबा ने कहा फिर वो जो बात है वो नीचे दब करके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोई पौधा होता है, आप अगर उस पौधे को पानी नहीं दो तो वो पौधा अपने आप मर जाएगा। आपको कोई पौधा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पौधे को पानी देना बंद करो, वो मर जाएगा। ऐसे ही कोई बात को अगर आप एनर्जी देना बंद करो, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी जाती है, फिर वो चीज़ ग्रो करती है। हमें लगता है नहीं इसके बारे में और सोचो, इसको और डिस्कस करो, 4 के साथ डिस्कस करो, नहीं। अगर आप किसी परिस्थिति को बहुत अटेंशन देते हो, बहुत एनर्जी लगाते हो, वो चीज़ बढ़ेंगे। इससे जब विघ्न आता था तो बाबा क्या कहता था, बच्चे विघ्न आया है ना, विघ्नों से अपनी बुद्धि को हटाकर बाप को याद करो। विघ्न को याद नहीं करो, बात को याद नहीं करो, बाप को याद करो।
आप बाप को याद करेंगे तो बाप की याद से वो परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बहुत ज़्यादा बातों को एनालाइज़ करना, परेशानियों को एनालाइज़ करना, परिस्थितियों को एनालाइज़ करना, बहुत एनर्जी वहाँ पर लगाना, वो चीज़ बढ़ती है। एक कमज़ोर संकल्प, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाना चाहिए। एनर्जी जाती है, वो चीज़ बढ़ती है, उसको हम खाना खिलाते हैं। हमारी मनसा शक्ति वहाँ लगती है, फिर वो बोल में आती है, फिर वो बड़ा स्वरूप होता जाता है। इससे कभी कभी आप देखें, जैसे वो जो ऊन का गोला होता है, आप स्वेटर बुन रहे हैं, उसमें कोई गांठ पड़ जाती है। कभी कभी वो गांठ ऐसी होती है कि वो तोड़ना इजी होता है, वो गांठ खुलती नहीं है। ऐसे ऐसे कभी रिश्तों में भी गांठ को बहुत सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आओ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला, नहीं, उसमें तो ईगो क्लैश हो जाता है। अच्छा, जो हो गया हो गया, गांठ को तोड़कर फेंका। स्वचिंतन भले करो, अंतर्मुखी होकर मेरी क्या भूल थी और मुझे कहाँ चेंज लाना है। दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है, राइट बात भी। फुल स्टॉप लगाकर अपने को समझाना और अपने को सेफ रखना ईजी है। आप बहुत बात करेंगे, फिर वो 4 लाइनें आपको कुछ गलत बोलेंगे, आप कुछ गलत बोलेंगे, मनसा को और खाना मिल जाता है गलत सोचने का। कई बार डिस्कशन के बाद लोग और उदास हो जाते हैं, रिश्ते में और दूरी आ जाती है, परिस्थिति और बढ़ जाती है। इसलिए कभी कभी अच्छा हो गया, आत्मा कमज़ोर थी, बोल दिया, फुल स्टॉप। मुझे पता है इसकी इंटेंशन में ये नहीं है, इसके मेरे प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, गांठ को तोड़ा, फेंका, आगे बढ़े। तो परेशानी को पानी नहीं देना है। उस समय बात को साइड में रखकर बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे, बात अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये दादियों ने किया। विघ्न आते थे, वो विघ्नों का चिंतन नहीं करते थे, वर्णन नहीं करते थे, अखंड योग करते थे। ग्रहचारी टल जाती थी, कोई ना कोई सल्यूशन निकल आता था। तो बाबा ने कहा लंबा समय साक्षी बन के सीट पर सेट और बाबा को साथी बनाओ। तो ये संस्कार बनेगा। रॉयल्टी के संस्कार अभी बनाने हैं, तो ही तो सत्युगी दुनिया में इसका सुख लेंगे। क्योंकि विनाश अचानक होना है, तब थोड़ी ना पढ़ेंगे। कई बार बाबा कहते हैं ये जो पढ़ने के लिए समय मिला है, बहुत सौभाग्यशाली हो जो ये एक जन्म मिला है। अचानक विनाश हो जाएगा। विनाश के समय पढ़ाई नहीं होती है। देखो, जहाँ जहाँ इस समय युद्ध छिड़ी हुई है, आपको लगता है कि भले वो बीखे भी होगा, ज्ञानी भी होगा, पर वो कोई ऐसे बैठ कर के पढ़े नहीं होता। इस समय तो जितनी पढ़ाई पढ़ ली उसको यूज़ कर रहे होंगे। और कितनी सारी पढ़ाई इस समय यूज़ हो रही होगी। आत्मा का ज्ञान, बाबा को याद करना, फुल स्टॉप रखना, अटैचमेंट ख़त्म करना। किसी का कोई मर रहा है, किसी का कोई मर रहा है, सारे आधार टूट गए हैं, सारे आधार। किसी के देह में इतने सारे इन्फेक्शन हो गए हैं, मरे भी नहीं हैं, लेकिन देह साथ नहीं दे रहा है। संबंधियों ने शरीर छोड़ दिया है, घर छूट गया, नौकरी छूट गई, धन छूट गया, अगले समय के खाने का भी पता नहीं है। ऐसे में वो कोई ज्ञान योग थोड़ी ना कर सकते हैं। पर अगर कोई ज्ञानी योगी है तो वो उस समय बाबा की याद से अपने को सेफ, आत्मा को सेफ, और बाबा भी उसको मदद करता है। एकदम टचिंग होती है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, बाबा की मदद भी उसको मिलती है। तो विनाश अचानक होना है। जैसे बाबा ने कहा ब्राह्मण आप कैसे बने, अचानक ही तो बने ना। किसी ने सोचा था मैं वो प्रदर्शनी देखने जाऊंगा उसके बाद मैं ब्राह्मण बनूंगा, नहीं। किसी ने कोई प्रदर्शनी देखी, कोई म्यूजियम देखा, कोई मेला देखा, बस ब्राह्मण बन गए। ये भी नहीं उसको पता होता कि मैं सदा आने वाला हूँ। कोई कहता है 7 दिन का कोर्स करेंगे, कहता है अच्छा ठीक है देख कर आते हैं। फिर कोई कहता है 15 दिन का है, 1 हफ्ता बढ़ाया है, आएंगे, तो कहता है अच्छा लग रहा है आते जाओ। फिर वो कहता है 15 दिन और आएंगे, करते करते उसको यही नहीं पता चलता कि वो गॉडली स्टूडेंट बन गया है। और फिर धीरे धीरे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो विनाश अचानक होगा, ब्राह्मण अचानक बने, परिवर्तन अचानक होगा। और बाबा ने कहा इसको भी अंदर बुद्धि में फिट कर लें कि माया पहले अलबेला बनाएंगे। वैसे ही 97 की मोड़ लिया। बाबा ने कहा मान लो 2000 भी बीत जाए तो क्या कहेंगे, 2000 हो गया, अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, सब कुछ तो बढ़िया है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो माया क्या करेगी, पहले आपको अलबेला बनाएंगे, सब सब्जेक्ट में अलबेला बनाएंगे। ठीक है ना, घर पे मुरली पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, रोज़ ही तो योग करते हैं, आज ये ज़रूरी काम है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। मना चारों सब्जेक्ट जिसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलता है, हो जाएगा, समय पर कर लेंगे।
बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण जीवन माना अलर्ट। योद्धे हैं हम। योद्धा कभी भी अलबेला नहीं हो सकता, पीछे से भी कोई वार कर सकता है। योद्धा कहता है मेरी 2 आंखें आगे हैं तो 2 आंखें पीछे हैं। ऐसे हमारी होनी चाहिए, तीसरी आंख हमेशा खुली होनी चाहिए। मैं और बाबा, तीसरा कोई आ ना सके। तीसरी कोई आकर्षण, चाहे वो व्यक्ति की, साधन की, वस्तु की, कोई आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर ना सके। सिर्फ मैं और बाबा। हम जितना ब्राह्मण जीवन में अलर्ट होंगे, ब्राह्मण दिनचर्या में, मर्यादाओं में, श्रीमत में जितना अलर्ट होंगे, उतना मौज की जीवन है। और जहाँ अलबेले हुए वहीं पर बाबा ने कहा फिर माया पहले अलबेला बनाएंगी, फिर एकदम विनाश की सीन आ जाएंगी, हाहाकार होगा, फिर बुलाएंगे। पर बाबा ने कहा तब आपका जो पाठ है वो बदल जाएगा। जैसे अभी आपका समझो कोई स्कूल में बच्चा है, उसका फादर ही टीचर भी है, तो घर में वो बाप है, स्कूल में वो टीचर है, तो वो तो और ज़्यादा मदद करेगा। स्कूल में भी उस बच्चे को पढ़ाएगा, घर में भी उस बच्चे को पढ़ाएगा, क्योंकि वो पिता भी है, वही पिता टीचर है। लेकिन साल के बाद जब एग्ज़ाम होता है तो वो जो फादर होगा, अब उसका फादर का रोल नहीं है, टीचर का रोल नहीं है, इन्विजिलेटर का रोल है। अब तो वो अपने बच्चे को मदद नहीं कर सकता, उसका रोल बदल गया। ऐसे बाबा का भी, बाप का भी रोल है, टीचर का भी रोल है, सतगुरु का भी रोल है। लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो बाबा ने कहा टीचर और प्रिंसिपल मदद नहीं करेगा, तब तो बाबा का रूप धर्मराज का हो जाएगा। और धर्मराज का रूप भी बाबा का बहुत रहम दिल है, ऐसा नहीं है कोई धर्मराज के रूप में बाबा कोई बहुत हमारे को क्रोधी है और सज़ा देना चाहता है, नहीं। बाबा का तो वो भी रूप बहुत रहम दिल का है। बाबा को तो तब भी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बच्चे त्राही त्राही करेंगे, बच्चों को पश्चाताप के आंसू आएंगे कि हमने बाप को पहचाना नहीं, समय को पहचाना नहीं, हम अलबेले हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जितनी शक्ति चाहिए उतनी ले लो, जितनी पढ़ाई पढ़नी है पढ़ लो, अभी अलबेले नहीं बनो, क्योंकि अचानक होना है। अचानक में एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो ये तो मेन मुरली थी, बहुत पावरफुल, बहुत वंडरफुल मुरली। और फिर जो बाबा की मुलाकात थी डबल विदेशियों से, तो बाबा ने कहा डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी है। क्यों डबल पुरुषार्थी हैं? क्योंकि आप देखो उनका कल्चर अलग, रिलीजन अलग, कास्ट अलग। उनको तो जो हमारा एम है देवी देवता बनना, उनमें से तो बहुतों को यही नहीं पता होता कि देवी देवता कौन है। भारत में फिर भी देवी देवताओं का कल्चर तो है, हम उनकी पूजा करते हैं, फिर हमें समझ आता है इनकी तरह हमें बनना है। उनको तो यही नहीं पता ये कौन है। कोई रामायण नहीं, कोई महाभारत नहीं, तो कल्चर बहुत अलग है, तो पुरुषार्थ अलग हो जाता है। इसलिए बाबा डबल खुश होता है उन्हें देखकर। पर जो शिक्षा बाबा ने उन्हों को दी और हम सबके लिए है, बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मुबारक हो। लेकिन एक चीज़ जो बाबा देखता है कि सेवा करने के बाद उस समय तो बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, पर बाद में कभी कभी थकावट का अनुभव करते हैं, क्योंकि बोझ ले लेते हैं सेवा का। अब बोझ हमेशा सोच का होता है, तो सेवा का बोझ क्या होता है? मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैंने ही करना है। भूल जाते हैं कि करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। जब ये भान रहता है ना कि मैं करनहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा कराने वाला है, तो हल्कापन। लेकिन मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, भूल जाता है, बाबा भूल जाता है, तो बोझ का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा बोझ बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा तो सदा हर्षित रहता है। तो आप बाबा को दे देंगे तो भी बाबा उस बोझ में, उसके तले फंसेगा नहीं। आप बोझ को बाबा को देकर हल्के हो जाओ, मौज में रहो, ट्रस्टी बन करके रहो। बाबा ने कहा देखो विदेशी डांस भी जो करते हैं ना, बहुत ऐसा करते हैं जिसमें थकावट नहीं होती। और आपने देखा भी होगा कई बार विदेश के परफॉर्मेंसेस होती हैं, रशिया आदि का भी ग्रुप है, एंजल डांस करते हैं, ऐसा हल्का हल्का, ऐसा लगता है जैसे फ्लोट कर रहे हैं। और बाबा ने कहा भारतवासी जब डांस करते हैं तो खूब पाँव हिलाते हैं तो थक जाते हैं। तो जैसे डांस भी ऐसा करते हो कि हल्के रहते हो, थकते नहीं हो, ऐसे सेवा भी हल्के होकर करो। सेवा को भी खेल समझो, परिस्थिति को भी बाबा कहता है खेल समझो, सेवा को भी कहता है खेल समझो, मौज करो, मनोरंजन का अनुभव करो। बाबा ने कहा पहले विदेशी कहते थे बाबा वीआईपी को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, उन तक तो पहुंचना ही मुश्किल है।
आप देखो कितने वीआईपीज़ को बाबा के घर में भी ले आते हैं। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा को तो पता ही होता है। तो बाबा बच्चों को हिम्मत देता है, नहीं होगा, होना ही है, एक ही हट्टी है। ऐसे बाबा ने कहा भारत में भी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। इतने स्थान हैं जितने हैंड्स नहीं है। तो बाबा ने कहा भी हैंड निकाल कर हैंड्स का दान पुण्य करो। ये मेहनत का काम है ना। पहले तो धन दान सबसे इजी था, फिर ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान। आज बाबा ने कहा हैंड्स का दान करो, उन्हों को ऐसा हैंड तैयार करो बाप समान और फिर दान करो। और दादियों ने तो ये भी किया, कितने हैंड्स तैयार करके दान किए। ये कोई सेंटर संभाल रहा है, कोई सेंटर, कोई देश में, कोई विदेश में। और जो बिल्कुल लास्ट बात बाबा ने कही वो भी समझने की, भगवान कैसे कार्य करता है। बाबा ने कहा विदेश में कई सारे सेंटर्स हैं, उसमें जो रहने वाले भाई बहनें हैं वो लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। भारत में आप देखेंगे काफ़ी बहनें हैं जो फुल टाइम समर्पित हैं। कारण है सिचुएशन अलग अलग है। भारत के सेंटर पर आने वाले भाई बहनें बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सब भाई बहनों की पालना के लिए, इतनी क्लासेस कराने के लिए हर सेंटर पर 4-5 समर्पित भाई बहनें चाहिए। कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, जितना बड़ा स्थान है। अब विदेश में कई बार क्या होता है, कई स्थानों पर आने वाले ब्राह्मण भी कम होते हैं और उसके बाद कई बार पूरा हफ्ता तो बहुत सेवा नहीं होंगी, सब वर्किंग होते हैं, तो कोई पूरा हफ्ता आता भी नहीं है, सैटरडे संडे ही आए या सुबह शाम आए। तो वहाँ पर ये तरीका अच्छा होता है कि जो लौकिक कार्य कर रहे हैं वो लौकिक भी करते जाते हैं और अलौकिक माना सुबह शाम सेवा भी करते हैं और दिन भर में लौकिक कार्य भी करते हैं, और उससे फिर इनकम भी होती है जिससे बहुत सेंटर चलते हैं। क्योंकि भारत में फिर भी दान पुण्य का बहुत संस्कार है। विदेश में ज़रूरी नहीं है कोई नया आया तो दान पुण्य करेगा। हाँ, 2-4-5 साल के बाद जब वो पक्का निश्चय बुद्धि हो जाता है तो वो भी बाबा के कार्य में अपना तन मन धन सफल करता है। तो फिर एक अंदर में ये चिंता बनी रहती है कि फिर कौन सेंटर चलाएगा। भारत में तो जब इतना स्टूडेंट है तो कोई धन से सहयोग, कोई स्किल से सहयोग, तो बहनें फिर समय का सहयोग, अपने जीवन का सहयोग दे करके माना पालना में लगते हैं, सारा समय शक्ति ज्ञान सुनाने में, कोर्स कराने में, पालना देने में। पर वहाँ पर फिर क्या है, बाबा ने कहा लौकिक सेवा करके धन भी कमाते हैं, उस धन से सेंटर भी चलाते हैं और ज्ञान योग की सेवा भी देते हैं, माना अलौकिक सेवा भी देते हैं। तो ये बाबा के डायरेक्शन पर करते हैं, इसलिए इसमें भी बहुत जमा होता है, क्योंकि लौकिक कार्य भी अलौकिक रीति से करते हैं, श्रीमत पर चलकर करते हैं। भले लौकिक कार्य में होंगे लेकिन मन बुद्धि से समर्पित होंगे, एक्यूरेट श्रीमत पर चलेंगे। अमृत वेला, मुरली, कर्म योग, हर एक को सुख देना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो बाबा के श्रीमत के अगेंस्ट हो, कोई अनएथिकल कार्य नहीं करेंगे, चाहे नौकरी भी छूट जाए। तो बहुत अलौकिक रीति से करते हैं, जिससे भी छाप तो पड़ेंगे ना। दुनिया में अगर कोई ऐसे अलौकिक रीति से अपना कार्य करता है, बहुत शांत है, क्रोध नहीं करता, डांटता नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, सबको सुख देता है, कोई गलती करता है तो उसके प्रति शुभ भावना रखता है, तो उस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये श्रीमत अनुसार करते हैं, इसमें भी डबल जमा होता है, बाबा के भी डबल मुबारक है, लेकिन केवल समर्पित बुद्धि होना। अब समर्पण क्या चाहिए, देखो कितनी छोटी सी बात है। कई बार हम ही धन कमाते हैं और उससे सेवा केंद्र चलाते हैं, तो ये भी भासना आ सकती है मैं सेंटर चलाता हूँ। लेकिन उस समय भी ये समझना कि ये लौकिक कार्य भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा का डायरेक्शन है, मेरी पालना भी बाबा के यज्ञ से हो रही। मैंने जो धन कमाया वो धन को भी समर्पित कर दिया और समझा इस धन से लेकर के फिर मुझे अपने शरीर निर्वार्थ पालना करनी है। मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, मैं यज्ञ की पालना नहीं कर रहा हूँ, मैं यज्ञ को नहीं चला रहा हूँ, मैं यज्ञ में धन नहीं लगा रहा हूँ, यज्ञ से मेरी पालना हो रही है। तो उसमें क्या होता है, एक निरंकारीपना रहता है, समर्पण भाव रहता है, समर्पित बुद्धि हमारा पहला कदम है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना तन मन धन संबंध संपर्क से स्वाहा हुआ, ऐसे भले लौकिक कार्य करते हुए भी उसको स्वाहा करके फिर उससे हमारा शरीर निर्वार्थ चलता है। तो कॉन्शियसनेस में समर्पणता चाहिए। अगर वहाँ पर समर्पणता है, ट्रस्टी होकर करते हैं, तो बाबा ने कहा डबल जमा होता है, आपका डबल जमा होता है। इसलिए बाबा भी आपको डबल प्यार करता है, डबल खुश होता है, डबल डबल मुबारक देता है।
तो जैसा स्थान और जैसी परिस्थिति होती है वैसी उसके अनुसार श्रीमत होती है और फिर उस श्रीमत के अनुसार चलने में प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ तो बाबा कई बार कहेंगे भारत की कुमारी को कि नौकरी की टोकरी क्यों उठानी है, जब बाबा ताज दे रहा है तो टोकरी छोड़ दो, क्योंकि बहुत सेवा है। वो कितना कमाएंगे, उतना जितना वो कमाएंगे उससे ज़्यादा घंटे जो वो सेवा में लगाएंगे, ज्ञान योग कोर्स कराएंगे, क्लास कराएंगे, क्योंकि दिन भर आत्माएं आती रहती हैं। आपको तो पता ही है भारत में तो 10 बजे भी, 12 बजे भी, 4 बजे भी कभी माताएं कभी भाई आते ही रहते हैं। तो वो जितनों की सेवा करेंगी, बाबा का बनाएंगी, वो भी धन लगाएंगे, वो जास्ती हो जाएगा जितना वो नौकरी से कमाएंगे, क्योंकि उस इंटेंशन से नहीं, वो कोई इंटेंशन नहीं है, पर यह है कि जितनी विस्तार है सेवा की, कुछ और करने के लिए है, डायरेक्ट सेवा करने का चांस है, तो बाबा कई बार कहेंगे नौकरी की टोकरी उतार कर क्यों नहीं जिम्मेवारी का ताज पहनते, पालना की जिम्मेवारी, स्नेह देने की जिम्मेवारी, ज्ञान योग कराने की जिम्मेवारी। तो जैसी सीन, जैसा देश, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार बाबा ने श्रीमत दी। वहाँ पर अगर कोई नौकरी की टोकरी छोड़ दे और सारा दिन बैठा रहे और कोई सेवा भी नहीं हो तो और ही व्यर्थ मन में चलेगा, और फिर कोई साधन भी तो चाहिए सेंटर चलाने के लिए। तो इसलिए हम एक ही चीज़ को नहीं पकड़ सकते, इसलिए बाबा कहता है बाबा से राय लो, बड़ों से राय लो। हर एक की सिचुएशन और परिस्थिति के अनुसार बाबा उनको राय देता है और वो राय उनके लिए बेस्ट होती है, वो श्रीमत के अनुसार होती है। तो वो कर्म जो एक को बाबा मना करता है लेकिन दूसरा अगर वो वही कर्म करता है तो उसमें उसका जमा होता है। वहाँ उसका नुकसान हो सकता है लेकिन यहाँ उसका जमा होता है। तो ये भी बुद्धि को परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति चाहिए। नहीं हो तो बड़ों से पूछें, नहीं हो तो बाबा से पूछें, और इसलिए बाबा मुरली में सब कुछ स्पष्ट करता है। और हर मुरली की तरह इस बार भी बाबा ने लास्ट में अशरीरी स्थिति के ड्रिल कराई। 3 मिनट बाबा ने ड्रिल कराई कि सब चीज़ों से न्यारा होकर फुल स्टॉप। अशरीरी स्थिति का मतलब ही है फुल स्टॉप। हर घंटे अगर हम अशरीरी स्थिति के प्रैक्टिस करते हैं तो साथी बाबा के साथ रहना, साक्षी और साथी बहुत इजी हो जाएगा। किसी चीज़ में उलझने भी लगे, फुल स्टॉप। चींटी को वहीं मार दो, चींटी को बड़ा नहीं होने दो, चींटी को मगरमच्छ नहीं बनने दो। इसलिए अशरीरी स्थिति की ड्रिल बार बार करते, फुल स्टॉप। जितना ये करेंगे उतना जो बाबा का हमारे प्रति लक्ष्य है, जिस चीज़ की विश्व को ज़रूरत है सेवा की, हम सदा खुश रह सकेंगे। और आज मुरली के अंत में एक गीत ऐड किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमें ये कई बार सुनना चाहिए। बाबा का एक बहुत सुंदर गीत है, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। ये गीत के लाइन बहुत अच्छे हैं। बाबा कई बार कहता है ऐसे रिकॉर्ड अपने पास रखो कि आप सुने, तो अगर थोड़ा बहुत माया में फंस भी रहे होंगे तो वो ज्ञान युक्त बोल आपको वापस नशा चढ़ा देंगे। जिसमें उसमें एक लाइन है, क्या हो गया किसी ने कुछ कह दिया पर खुशी खो गई, मानो सब कुछ खो गया। तो वो गीत सुनते ही एकदम स्मृति आती है, क्या हो गया, इतनी क्या बड़ी बात है किसी ने अपमान किया, इतनी क्या बड़ी बात है किसी ने ग्लानि करी, इतनी क्या बड़ी बात है अगर किसी ने कुछ गलत भी किया, फुल स्टॉप लगाओ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान मिला है। तो ऐसे कुछ अच्छे रिकॉर्ड भी जो बाबा कहते हैं गीत की प्लेलिस्ट अपने पास रख सकते हैं जो हमें नशा चढ़ाए। तो आपको भी जो गीत बहुत अच्छा लगता हो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो बात भी अच्छी लगी हो वो स्मृति पक्की करने के लिए लिखें। तो हम सबके पास एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें सारे गीत होंगे जो हमारी खुशी को बढ़ाए। तो खुशी को बढ़ाने वाले गीत ही लिखने हैं जो नशा चढ़ा दें, जो खुशी बढ़ा दें, जो आपको सुनते ही जो बाबा कहता है ना, नाखून से लेकर चोटी तक आप खुश हो जाएं, तो वो गीत लिखें तो हम सबकी प्लेलिस्ट अपने आप तैयार हो जाएंगी। ओम शांति। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते
से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।